आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। तो अगर परमेश्वर हर जगह है, यानी भगवान हर जगह मौजूद है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम उनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते, या उनकी बात हमें सुनाई क्यों नहीं देती? ऐसे भी कई सारे लोगों के प्रश्न सुनने में आते हैं, कमेंट में आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही है। उनका सवाल भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उसका उत्तर आप लोग को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप लोग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे नहीं, वेद पुराणों का अध्ययन करेंगे नहीं, लेकिन उत्तर किसी भी भक्त से जल्द मांगने का प्रयास करेंगे, वो भी कम शब्दों में। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शब्द का प्रयोग करना बहुत आसान होता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन इस डॉक्टर शब्द के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना समय लगता है, कितनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, तब जाके आपको डॉक्टर पद की उपाधि प्राप्त होती है, डॉक्टर की डिग्री मिलती है, तब आप डॉक्टर बन पाते हैं, सबका इलाज कर पाते हैं, सबका ऑपरेशन कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको भी दर्शन करना है या भगवान से बातचीत करनी है, तो आप सभी को भी भगवान के लिए समय निकालना पड़ेगा। भगवान भी भक्तों से परीक्षाएं लेते हैं, वो तो हर पल परीक्षा लेने पे लग जाते हैं। अगर भगवान के सच्चे साधक है, उनको ये अनुभव होगा कि अपने भक्त से वो किस प्रकार परीक्षा लेते हैं, और जब भक्त उनकी परीक्षा में पास कर जाते हैं, उत्तीर्ण कर जाते हैं, तो भगवान भक्त से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं और वह अपने भक्तों की हर इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तब वो चाहे भगवान के दर्शन करना चाहते हो, चाहे वो बात करना चाहते हो, चाहे उनकी शक्ति लेना चाहते हो, सब कुछ हो सकता है। जब भक्त और भगवान का रिश्ता जुड़ जाता है तो सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन उस रिश्ते को बनाने के लिए, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपको भक्ति के मार्ग में आना पड़ेगा। राह चलते लोग अगर बोलने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, चाहे बहुत बड़े साधक हो, तो ये उसकी मूर्खता है। वो मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसा प्रश्न करते हैं। उनके प्रश्न का उत्तर एकमात्र यही है कि अगर उसे भगवान के दर्शन करने हैं तो वो स्वयं ढूंढ ले। भाई मुझे विश्वास है, मुझे अनुभव है, मुझे उनके होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, महसूस होता है, तो मैं उनकी भक्ति करता हूं। तुम्हें भी अगर भगवान के दर्शन करने तो तुम भी भक्ति करो, तुम भी ध्यान साधना करो, इसमें कौन सी दो राय है। कभी भी भगवान के सच्चे भक्त कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलते हैं, ना गलत बात सुनना चाहते हैं, खासकर भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार हो, चाहे घर के ही सदस्य क्यों ना हो, जो बार बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान अगर होते, अगर तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता, तुम्हारा एक्सीडेंट होता, तुम इतने गरीब होते, चाहे सारा दुख तुम्ही को पड़ता। तो ये सारे प्रश्न अगर वो लोग करते हैं तो उन लोगों की मूर्खता उन्हीं तक रहने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं कर सकते। भगवान तो संसार में रहने वाले सभी जीव जंतु की भलाई सोचते हैं। वो किसी से जल्दी नाराज नहीं होते, ना किसी को जल्दी दंड देना चाहते हैं। भगवान का हृदय बहुत बड़ा होता है। उनके प्रेम को जो जान जाता है वो दोबारा जो है इस मोह माया के बंधन में नहीं पड़ता है, पृथ्वी में जो माया जाल है उसके चक्कर में नहीं पड़ता है। वो अपने ईश्वर के धाम चला जाता है, ईश्वर के मंदिर में जाके ध्यान साधना करता है और सारा जीवन भगवान को समर्पित कर देता है। क्योंकि भगवान के होने का प्रमाण केवल उसी को हो सकता है जो भगवान से प्रेम करते हैं। केवल प्रेम नहीं, अटूट प्रेम। अटूट प्रेम यानी कोई कितना भी उसे चढ़ा ले, भड़का ले, गलत ज्ञान दे दे, लेकिन वो अपने राह से भटके नहीं। उसका मार्ग, उसका राह बस एक हो और लक्ष्य एक हो कि मुझे बस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है, अपने आराध्य की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए भगवान के दर्शन होना दुर्लभ नहीं है। वो जब चाहे तब भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भगवान उनको दर्शन देते भी हैं, या तक की बातचीत भी होती है। ईश्वर से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, ईश्वर की ध्यान साधना करनी पड़ेगी, भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि करनी पड़ेगी, उनके मंत्रों का जप करना पड़ेगा। तभी तो आप
उनके करीब पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कई सौ सीढ़ियों पार करने के बाद माता रानी के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं तो कई सारी सीढ़ियां हैं, यानी कई सारे पड़ाव आते हैं जीवन में, उसको पार करना है, उन परीक्षाओं में पास होना है। तब आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन सात्विक चीजें, नकारात्मक चीजें नहीं। भगवान कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो भक्त के द्वारा हो चाहे स्वयं हो, वो केवल भलाई का काम करते हैं। तो आपके अंदर खुद ब खुद सबके प्रति मान सम्मान साथ ही प्रेम अपने आप आ जाएगा। जिस प्रकार भगवान की स्मृति मुक्ति देने वाली होती है, यानी भगवान को याद करने से मुक्ति मिल सकती है, उसी प्रकार भगवान की दया को याद करने से भी मुक्ति हो सकती है। भगवान का जप ध्यान साधना मुक्ति देने वाला होता है। अगर आपको कामना करनी है तो भगवान की दर्शन की करें, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कहें हे नाथ हे माता रानी हमें दर्शन दे, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्राण भले छोड़ दें किंतु ईश्वर की भक्ति और धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो ईश्वर का भक्त नहीं उसी को काम क्रोध आदि सताते हैं, उन्हीं के जीवन में कई सारी समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, और जो ईश्वर के भक्त हैं उसको काम क्रोध इत्यादि चीज़ें नहीं जल्दी सताते हैं। अगर सताते भी हैं तो परमात्मा उन्हें स्वयं ही हटा देते हैं, आपके मार्ग में आने वाली सभी अड़चनों को दूर कर देते हैं। परमात्मा के भक्तों का हर दुख हर समस्या हर परेशानियों का समाधान ईश्वर क्षण मात्र में कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं, इसमें जरा से भी संदेह नहीं है। आपसे जितना हो सके उतनी ही चेष्टा करनी चाहिए। आपकी शक्ति से ज़्यादा भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, बस भगवान के सच्चे मन से सच्चे विश्वास के साथ ध्यान साधना करते रहें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।